हेलो स्टूडेंट, मैं सरता सर स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट्स आइए आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं विषय गणित निदानात्मक कक्षा हेतु मॉड्यूल का जो सॉल्यूशन है जैसे कि अध्याय 3। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम अध्याय 3 को सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स जैसा कि अध्याय 3 आपको पता होगा कि अध्याय 3 है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो निर्देशांक ज्यामिति के जो कि निदानात्मक कक्षा हेतु जो मॉड्यूल दिया गया है स्टूडेंट, इसके हम सबसे पहले एक अंक वाले क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को सॉल्व कराने वाले हैं। तो आज का हमारा जो वीडियो होगा जो अध्याय 3 का पहला वीडियो है, इसके पहले हमने वीडियो जो डाले हैं इसमें स्टूडेंट्स, उसमें अध्याय 1 और अध्याय 2 के पूरा सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन हमने पिछले वीडियो के माध्यम से वहां तक हमने सॉल्व अध्याय 2 तक सॉल्व करा दिया, जिसमें हमने सारे ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराया है। तो स्टूडेंट्स यदि आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आसानी से हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके और आप प्रीवियस वीडियो के माध्यम से अध्याय 1 और अध्याय 2 को सॉल्व कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पर पहला प्रश्न है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो स्टूडेंट पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु y अक्ष पर स्थित है। तो स्टूडेंट हमको यहाँ ये चेक करना है कि y अक्ष पर स्थित कौन सा बिंदु होगा, और y अक्ष पे जो बिंदु होता है उसमें x निर्देशांक 0 होते हैं, है ना। तो x निर्देशांक 0 मतलब जिसमें पहला वाला नंबर 0 हो, तो ये वाला आ नंबर पे दिख रहा है, इसमें पहला नंबर 0, बाकी सब में कहीं 0 जो है वो दूसरे नंबर पे। इसका मतलब है कि इसमें जो x पहला जो होता है वो x निर्देशांक होता है, दूसरा जो होता है वो y निर्देशांक। तो x निर्देशांक जिसका 0 होगा वो y अक्ष पर होगा। ये कहां पर दिख रहा है हमको? आ नंबर पे, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आ नंबर का हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसमें दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है कि बिंदु 2-1, ठीक है, बिंदु 2-1 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। अब 2 और -1 है, तो स्टूडेंट सब 2 मतलब ये प्लस में है और ये माइनस में। तो प्लस और माइनस को यदि हम देखें तो प्लस और माइनस जो है वो कौन से चतुर्थांश में आता है स्टूडेंट? चतुर्थ चतुर्थांश में आता है ना। यदि हम इसको देखें तो पहले वाले में प्लस प्लस आता है, दूसरे वाले में माइनस प्लस आता है, तीसरे वाले में माइनस माइनस आता है, चौथे वाले में प्लस माइनस आता है, यानी पहला प्लस और दूसरा माइनस। यहाँ पर देखो पहला नंबर प्लस में है और दूसरा माइनस में। ये कौन से चतुर्थांश में होगा? चौथे वाले चतुर्थांश में होगा। तो कहां पर दिख रहा है हमको? दा नंबर पर, इसलिए सही आंसर हो जाएगा दा, चतुर्थ चतुर्थांश। बिंदु 0-4 स्थित होगा। अब देखो स्टूडेंट ये 0 है, x निर्देशांक जिसका 0 होता है वो कौन से अक्ष पर होता है? y अक्ष पर होता है। तो y अक्ष कहां दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बा पे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा y अक्ष पर। बिंदु -3-2 किस चतुर्थांश में होगा? तो पहला वाला माइनस और दूसरा वाला प्लस। अब भी बताए पहला वाला माइनस और दूसरा वाला प्लस यदि चिन्ह है तो वो कौन सा चतुर्थांश में होगा? दूसरे, है ना। तो द्वितीय चतुर्थांश कहां पर दिख रहा है? बा नंबर पे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बा, द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है। अब बिंदु -3 और 0, अब देखो यहाँ पर y निर्देशांक 0 हो गया, तो y निर्देशांक यदि 0 है तो वो कौन से अक्ष पर होता है? x अक्ष पर। कहां पर दिख रहा है? आ नंबर पर दिख रहा है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आ, x अक्ष पर। ठीक है। अब छठवा है निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु x अक्ष पर होगा। तो x अक्ष पर y 0 होता है ना। तो y 0 कहां पर दिख रहा है स्टूडेंट? ये दिख रहा है वाह, है ना। तो ये y 0 दिख रहा है इस पर, क्योंकि तो ये जो है ये x अक्ष पर होगा। अब यहाँ भी 0 दिख रहा है लेकिन पहला वाला भी 0, जब 0-0 हो जाए तो ये मूल बिंदु होता है स्टूडेंट, है ना। तो इसलिए आप ये कंफ्यूज ना हो कि यहाँ भी तो 0 दिख रहा है y, जब x और y दोनों 0 है तो वो मूल बिंदु है, और यदि x अकेला 0 है तो y अक्ष पर होता है वो बिंदु, और y 0 है तो x अक्ष पर होता है। ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 2, मूल बिंदु के निर्देशांक। अब भी बताया स्टूडेंट कि मूल बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो होते हैं 0,0 होते हैं। बिंदु 3-5 में भुज का मान होगा। तो स्टूडेंट भुज, अब भुज क्या होता है? पहला वाला निर्देशांक, और ये कोटि होता है, तो यहाँ पर भुज कितना दिख रहा है? 3, तो भुज का मान कितना होगा इसमें? 3 होगा। बिंदु 7-6 में 6 की कोटि का मान, अब ये पहला भुज होता है और दूसरा कोटि होता है, तो दूसरा निर्देशांक क्या दिख रहा है? -6, तो कोटि का मान क्या हो गया? -6 हो जाएगा। ठीक है। चलिए निर्देशांक अक्ष तल को खालिस्तान भागों में बांट देते हैं जिन्हें चतुर्थांश कहा जाता है। तो निर्देशांक अक्ष तल को कितने भाग में बांटते हैं स्टूडेंट? 4 भाग में बांटते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 4। बिंदु -3-4 किस चतुर्थांश में होगा? तो देखो दोनों माइनस में और दोनों माइनस में होता है तो वो बिंदु हमेशा तृतीय चतुर्थांश में होता है। बिंदु 3-4 किस चतुर्थांश में होगा? जब दोनों प्लस में होते हैं तो वो बिंदु जो होता है वो प्रथम चतुर्थांश में होता है। -3-4 किस चतुर्थांश में होंगे? तो पहला माइनस और दूसरा प्लस, और ये कौन से चतुर्थांश में होगा स्टूडेंट? द्वितीय चतुर्थांश में होता है। 3-0 खालिस्तान अक्ष पर है, चूंकि इसमें y निर्देशांक 0 है इसलिए कौन से अक्ष पर होगा?
एक्स अक्ष पर होगा। ठीक है, बिंदु 0 3 खालिस्तान अक्ष पे होगा, क्योंकि इसमें x 0 है इसलिए ये आंसर ये काय पे होगा, y अक्ष पर स्थित होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 3 है स्टूडेंट हमारे पास। प्रश्न क्रमांक 3 है कि सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, चलिए भुज और 0, तो भुज हो रहा है कोई भी और यदि 0 यानी ये y 0 हो गया तो ये कहाँ पे आएगा, ये x अक्ष के निर्देशांक होंगे जो कहां पर दिखाई दे रहा है स्टूडेंट हमको, डी नंबर पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, x अक्ष के निर्देशांक। अब बिंदु 2 1 स्थित है। अब देखो दोनों प्लस में है, मतलब ये प्रथम चतुर्थांश में होगा, तो कहां पर दिख रहा है, ये सी नंबर पे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी। मूल बिंदु के निर्देशांक अब भी बताया स्टूडेंट हमने कि मूल बिंदु के जो निर्देशांक है वो क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। क्या होते हैं, 0 0। कहां पर दिख रहा है हमको, बी पे, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। बिंदु 3 5 की कोटि, कोटि जो है वो y निर्देशांक होता है, तो y निर्देशांक कितना दिख रहा है, 5, तो कोटि क्या होगी, 5। कहां पर दिख रहा है, ई नंबर पे, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया, ई। बिंदु -2 4 स्थित है, तो ये माइनस में पहला और दूसरा यदि प्लस में हो तो ये होता है द्वितीय चतुर्थांश में। कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए पे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब प्रश्न क्रमांक 4 है सत्य और असत्य लिखिए। चलिए स्टूडेंट अब सत्य असत्य लिख लेते हैं अपन जल्दी जल्दी। मूल बिंदु में भुज और कोटि दोनों शून्य होती है, तो हमने अभी बताया कि 0 0 निर्देशांक मतलब भुज भी 0 और कोटि भी 0, ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए एक पहला वाला क्या हो जाएगा, सत्य। y अक्ष में भुज शून्य होता है, y अक्ष में जो है वो भुज शून्य होता है, ये कहा जा रहा है, तो y अक्ष में क्या x निर्देशांक 0 होता है, ये बात बिल्कुल क्या है, सत्य है या असत्य बताओ, क्योंकि ये होता है पहला जो निर्देशांक होता है भुज होता है और दूसरा जो है वो कोटि होता है। तो यदि भुज शून्य नहीं है, शून्य नहीं होता है बोल रहा है, तो ये तो शून्य होना चाहिए y अक्ष के लिए, और ये कह रहा है नहीं होता है, इसका मतलब ये बात क्या हो गई, असत्य हो गई। ठीक है, x अक्ष पर स्थित बिंदु की कोटि हमेशा शून्य होती है, x अक्ष पर कोटि शून्य होती है, मत बिल्कुल सही, कोटि मतलब y निर्देशांक, और कोटि 0 होगी तो वो बिंदु कहां पर होगा, x अक्ष पर होगा, तो ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए तीसरा क्या आ जाएगा, सत्य। बिंदु 2 3 प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, देखो दोनों प्लस में है और दोनों चिन्ह यदि प्लस में है, पहला नंबर भी प्लस वाला है दूसरा नंबर भी प्लस वाला है, तो वो हमेशा प्रथम चतुर्थांश में होता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, तो ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिंदु -1 2 y अक्ष पर स्थित होगा, y अक्ष पर कोई भी बिंदु होता है तो उसका x निर्देशांक 0 होता है, क्या ये 0 है, नहीं है, इसका मतलब है कि ये बात गलत हो गई, इसलिए ये क्या होगा, असत्य। ठीक, चलिए अब आता है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। चलिए इसको देख लेते हैं स्टूडेंट। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम। तो क्षैतिज रेखा होगी, यहां पर आप लिख लीजिए, क्षैतिज रेखा जो होगी वो होगी, उस रेखा का नाम होगा x अक्ष, और ऊर्ध्वाधर रेखा जो होगी उसका नाम होता है y अक्ष। ठीक है, चलिए बिंदु 3 -2 किस चतुर्थांश में होगा, यानी पहला नंबर प्लस और दूसरा होता है माइनस, और प्लस और माइनस यदि हम देखें तो ये होता है चतुर्थांश में, तो इसका आंसर हो जाएगा चतुर्थ, है ना, यानी ये बिंदु कौन से चतुर्थांश में रहेगा, चतुर्थांश में रहेगा। ठीक है, बिंदु 4 5 x अक्ष से कितनी इकाई दूरी पर है, ये बड़ा मजेदार सवाल है कि कितनी इकाई दूरी पर है, तो x अक्ष से पूछा है तो y निर्देशांक लिख देना, और y अक्ष पे पूछेगा तो x निर्देशांक, तो यहाँ y निर्देशांक कितना है, 5, तो ये जो 5 है ये x अक्ष से दूरी होती है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 5। बिंदु 2 0 कहाँ स्थित है, तो चूंकि यहाँ पर देखो y निर्देशांक 0 है, और जब भी किसी निर्देशांक यदि बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं और y निर्देशांक 0 हो जाए तो वो हमेशा x अक्ष पर होता है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, ये कहां पर स्थित है, x अक्ष पर स्थित है। बिंदु 0 -3 कहां स्थित है, तो अब यहाँ x निर्देशांक 0 हो गया, तो x निर्देशांक यदि 0 हो जाएगा तो ये कहां पर आ जाएगा, ये वाला बिंदु y अक्ष पर, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा y अक्ष पर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमारा प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 5 जो 1 अंक वाले क्वेश्चन है हमने सॉल्व करा दिया है। आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियो के माध्यम से आप ये पूरे 1 अंक वाले प्रश्न जो 1 अंक वाले क्वेश्चन जो कि प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक हैं आप सॉल्व कर लेंगे, और आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।